Hello, good evening everyone. My name is Honey. Today we will discuss about the topic test cross and back cross. Let's start. First we will discuss about the test cross. आई नो बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, पर पता नहीं क्यों मुझे फिर भी जब मैंने खुद फर्स्ट टाइम सीखा तो मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था। इसलिए मुझे लगा चाहे कुछ लोगों को अभी भी डिफ़िकल्ट लगता होगा, तभी मैं ये टॉपिक पहले लेकर के आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बहुत ही इजी बताने जा रही हूँ, ध्यान से बस सुनना, बहुत एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी भी डोमिनेंट पेरेंट का रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे उसे क्या बोलते हैं, हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। बेटा ये आपको टर्म ध्यान रखना है, डोमिनेंट पेरेंट लिया आपने, एक क्या लिया आपने, रेसेसिव पेरेंट लिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे चेंज किया है सिर्फ, यहाँ पे जो आपका डोमिनेंट है वो दोनों कंडीशंस का हो सकता है, जैसे कि ये जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस भी हो सकता है। क्रॉस के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट भी ले सकते हो फॉर क्रॉसिंग, आप साथ में चाहो तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी ले सकते हो। ठीक है, आप एक कंडीशन में केस नंबर 1 में आप ये लोगे होमोजाइगस डोमिनेंट विद रिसेसिव पेरेंट, केस नंबर 2 में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट विद रिसेसिव पेरेंट लेने वाले हैं। समझ में आया बेटा, इनका क्रॉस होमो और हेट्रो डोमिनेंट क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट के साथ आपको करना है। कैसे करते हैं देखिए एक बार, केस नंबर फर्स्ट क्या करना है, केस नंबर 1 में पहले मैं ले रही हूँ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। होमो मतलब दोनों सेम सेम है और डोमिनेंट बोलते हैं दोनों कैपिटल है, इस वजह से क्या बोलेंगे इसको, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। क्रॉस किसके बीच में कराएंगे बेटा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के बीच में। ठीक है, अब क्या बने के आएगा बेटा, इसका गैमेट क्या निकलेगा, इसमें गैमेट टी, उसका गैमेट क्या होगा बेटा हमारे पास, स्मॉल टी। जैसे क्रॉस कराएंगे तो बेटा क्या रिजल्ट आएगा, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, ये बन के आया हमारे पास हाइब्रिड। ठीक है, तो बेटा क्या निकल के आया हमारे पास, हाइब्रिड निकल के आया। इसे बोलते हैं, ये इतना ही क्रॉस करते हैं वैसे तो, लेकिन आप चाहो तो उसको फर्दर आप सेल्फ क्रॉस भी करा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको टेस्ट क्रॉस चाहो तो आप इतना भी कर सकते हो, इतना भी इनफ रहता है। बस पता होना चाहिए आपको टेस्ट क्रॉस किसके बीच में कराया आपने, होमोजाइगस डोमिनेंट के बीच में हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, अगर आप फर्दर अगर आप डिवाइड करते हो उसको तो क्या बनेगा, देखो रिजल्ट क्या, हम लोग क्रॉस कैसे करते हैं हमेशा, ये टी और ये वाला टी एक तरफ लिख दिया, और ये वाला जो पेयर है हमने एक तरफ लिख दिया, इस तरफ। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हम इसके बीच में क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे हम, क्रॉस। क्या बोलते हैं स्क्वायर को, हम पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं, बिकॉज इट इज गिवन बाय पुन्नेट ओनली, राइट। चलिए कैसे करेंगे, अब ग्रीड्स को बढ़ना है बेटा हमको, यहाँ पे कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी विद दिस स्मॉल टी, देन ये, उसके बाद बेटा ये। आप देख रहे हो उसका रेशियो क्या क्या निकल रहा है हमारे पास, 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, 3 एक जैसे बेटा, इसमें 3:1 का रेशियो निकलता है, इसमें 3 एक जैसे होते हैं और 1 अलग होता है। ठीक है, ये हमारा होता है केस नंबर फर्स्ट के साथ। अगर हम बात करें बेटा केस नंबर 2, उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या हमारे पास, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट विद रिसेसिव। ये क्या हमारे पास, हेट्रोजाइगस, साथ में क्या लेंगे बेटा इसमें हम, रिसेसिव, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब कराएंगे बेटा क्रॉस, करा के देखें, ये तो सेम ही है भाई, ये थोड़ा चेंज कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ पूरा चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, लेट्स वेट फॉर व्हाइल। ओके, अब हम क्या क्रॉस कराएंगे, ये क्या लिया हम लोगों ने, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट विद रिसेसिव पेरेंट। क्या बनेगा, टी टी स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। बेटा आप क्या देख रहे हो उसमें, अब हमारे पास 50% कैसे है, इसमें टॉल आए हैं और 50% बेटा क्या है इसमें हमारे पास, डॉल्फ है। 50% टॉल आया है, 50% डॉल्फ आया है। पहले का रेशियो क्या था, 75% टॉल था। जब हमने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया था तो उसमें 75% हमारे पास क्या आया था, टॉल आया था। जब कंडीशन कैसी थी, केस नंबर फर्स्ट में क्या था हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट में क्या था हमारे पास, 75% हमारे पास टॉल थे
25% कैसे थे बेटा हमारे पास, डॉर्फ थे। केस नंबर 2 की अगर बात करूं तो बेटा क्या हो गया इसके अंदर, 50% हमारे पास टॉल आ गया और 50% बेटा हमारे पास क्या आ गया, डॉर्फ आ गया। बेटा देखो अब चेंज आ गया इसमें, इसके जी क्यों, बिकॉज बेटा यहाँ पे गैमेट्स अलग हैं। क्यों अलग है, देखो वहाँ पे 2 होमोजाइगस थे, तो अगर होमोजाइगस ऐसे होता है ना, अगर बेटा एक ही गैमेट मिलता है आपको सिर्फ कैपिटल टी, इसमें से आपको 2 गैमेट मिल रहे हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी, इसलिए बेटा रेशियो के रिजल्ट में भी क्या आ गया, डिफरेंसेस आ गए। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। रिपीट कर रही हूँ, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब भी किसी डोमिनेंट पेरेंट का आइदर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, दिस क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। क्यों करते हैं टेस्ट क्रॉस, जीनोटाइप का बेटा पता लगाने के लिए, जीनोटाइप का पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस का हम लोग यूज करते हैं। आई होप आप लोग को टेस्ट क्रॉस समझ में आया है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस किसके बीच में क्रॉस करवाने का होता है, इसमें भी बेटा क्रॉस करवाना होता है हेटेरोजाइगस विद एनी वन पेरेंट। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे एक बार, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस करवा रही हूँ कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी बेटा इसके बीच में मैं क्रॉस करवा रही हूँ, इसके बीच में कैपिटल टी और स्मॉल टी बेटा ये पेरेंट है आपके, मतलब पेरेंट है ये आपके, नहीं वैसे ही पेरेंट है ये। कैपिटल टी बेटा टॉल के लिए होता है और जो स्मॉल टी है वो डॉर्फ के लिए होता है, ठीक है इतना। तो बेटा क्या होगा इसमें, जो आपकी इसमें जो F1 जनरेशन निकलती है विच इज F1 जो होती है क्या होती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बेटा कैसी कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। कैसी है ये, हेटेरोजाइगस। व्हाई हेटेरोजाइगस, बिकॉज दोनों जो एलील है वो डिफरेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। बेटा ये आपकी F1 जनरेशन है, आपको पता है क्या कौन सी जनरेशन है ये, F1 मतलब कि फीलियल जनरेशन, फीलियल फर्स्ट जनरेशन है आपकी, ठीक है। जब इसका क्रॉस F1 जो है विच इज हेटेरोजाइगस इन नेचर, इसका क्रॉस कराते हो बेटा आप किसी भी एक पेरेंट के साथ, वो चाहे ये हो चाहे वो ये हो, किसी को भी साथ भी आप क्रॉस करा सकते हो, उसे क्या बोलते हो, बैक क्रॉस बोलते हो। मैंने हेटेरोजाइगस कंडीशन ली, F1 लिया यहाँ पे, साथ में बेटा मैंने ले लिया डोमिनेंट पेरेंट। बेटा आप चाहो तो रिसेसिव पेरेंट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। चाहो तो ये भी आ सकता है, चाहे तो ये भी आ सकता है बैक क्रॉस के लिए। अब सिंपल क्रॉस करेंगे इसके बीच में, लेट्स मेक अ पिनेट स्क्वायर, मुझे बनाने में बहुत मजे आते हैं। टी एंड टी, ठीक है, क्या बनेगा देखो, टी एंड टी, दिस विल अगेन, और ये बनेगा आपका, ठीक है, ऐसे करके। अब बेटा आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, 100% टॉल। देखो तीनों के रिजल्ट में कितना फर्क है बेटा, जो आपने फर्स्ट लिया था उसमें 75% टॉल था, आपने केस नंबर 2 लिया टेस्ट क्रॉस का, उसमें कितना परसेंट था, 50% था टॉल, 50% था डॉर्फ आपके पास। लेकिन जब हमने बैक क्रॉस किया तो उसमें क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, 100% टॉल। अगर आप डोमिनेंट कौन सा पेरेंट लोगे, डोमिनेंट वाला। अगर आप रिसेसिव ले लोगे ये वाला, तो आपको पता रिजल्ट क्या आएगा फिर, तो रिजल्ट बेटा हो जाएगा इसका चेंज। रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, चेंज। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। क्या बन जाएगा ये, इसमें स्मॉल टी आ जाएगा हमारे पास, तो ये स्मॉल टी हो जाएगा बेटा। ये अगेन हमारे पास क्या हो गया, 75% वाला हो जाएगा, 75% वाला, ठीक है। तो बेटा आपको बस एक ध्यान क्या रखना है कि टेस्ट क्रॉस किसके बीच में होता है, टेस्ट क्रॉस होता है डोमिनेंट पेरेंट विद रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। वो डोमिनेंट आपको हो सकता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, कुछ भी ले सकते हो आप। बात करूँ बैक क्रॉस की, जो आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है F1 जनरेशन की, उसका क्रॉस कराते हैं बेटा आप किसी भी पेरेंट के साथ, वो पेरेंट जो है डोमिनेंट ले लो या रिसेसिव ले लो, उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। आई होप आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।